यूपी विधानसभा में हाल ही के दिनों में लव जिहाद विधेयक पास होने के बाद पूरे प्रदेश और देश में नई नई चर्चाएं और तर्क सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अब जो आवाम है वो क्या सोच रही है, इसको पता करने के लिए हम कानपुर शहर में मुस्लिम समुदाय के बीच में पहुंचे हैं और ये बात जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में लागू हुए इस नए विधेयक से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या इसमें बदलाव होने चाहिए, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, ये बताएंगे कानपुर का वो वर्ग जिसे मुस्लिम कहते हैं। हमारे साथ तमाम मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं और इन सभी से हम ये बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि यूपी विधानसभा में लव जिहाद विधेयक को पास कर दिया गया है और इसके नए कानून बन गए हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में होगा। क्या लगता है कितना सही है? जी, मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं मुस्लिम लीग का महानगर अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विधेयक लाई है, वो विधेयक जो लव जिहाद और धर्मांतरण का जो विधेयक है, सरकार से ये मैं पूछना हूँ कि अगर जो दो दिल हैं, दो लोग अपनी रज़ामंदी से अगर प्यार करते हैं या उसके बाद शादी करते हैं और उनके बाद अगर कोई उनके बीच में मनमुटाव पैदा होता है और लड़की जाकर कंप्लेन करती है, तो उसको आप लव जिहाद कह रहे हो। क्या उससे पहले सरकार ने कोई ऐसा विभाग या कोई ऐसा एक्ट उसके लिए बनाया है, कोई ऐसा एक फार्मूला तैयार किया है कि जो दो लोग प्यार करते हैं वो जाके सूचना दें अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या शहर के पुलिस कप्तान को या कमिश्नर को कि भाई हम दो लोग रज़ामंदी से शादी करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में हमारे अंदर कोई भी ऐसी परेशानी ना हो। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता, क्या उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि अगर हम शादी के बाद कोई लड़की जाके शिकायत करती है और उसको आप ये दे देते हो कि ये लव जिहाद है और उसके बाद वो लड़का और लड़के के परिवार के लोग सब लोग जेल में चले जाते हैं। गलती करता एक है, उसके साथ उसका पूरा ख़ानदान उसका खामियाजा भुगतता है। एक तो इसमें ये सबसे बड़ी खामी है। दूसरी खामी ये है कि जो धर्मांतरण का मामला है, वो सरकार से हमें पूछना ये है कि अगर कोई अपने स्वेच्छा से एक धर्म परिवर्तन करता हो, किसी भी समुदाय से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और अगर बाद में वो जाके ये कहता है कि ये मेरे हमको ये दबाव बना के किया गया है, क्या इसके लिए भी सरकार ने कोई ऐसी चीज़ पहले से फार्मूला तैयार किया है कि वो जाके पहले किसी एक अधिकारी को जाके सूचना दे कि उसके बाद वो सारी चीज़ें वो पैरेलल में लाई जाएँ। और अगर हमने किसी से मोहब्बत करी या हमने कोई धर्मांतरण किसी से हो गया और वो जाके लड़का या लड़की जाके शिकायत करो और हम एक साइड होकर कार्रवाई कर दें, ये कहाँ तक के उचित है? ये एक अपने आप में कुल मिलाकर जो पैरामीटर्स हैं, जो मानक हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं कि इस विधेयक में मानक भी होने चाहिए। ये इनकी बात है कि किस मानक के चलते इस बात की मॉनिटरिंग होगी कि जो लव जिहाद है या धर्मांतरण है वो वाकई में आरोप की श्रेणी में आ रहा है। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि लव जिहाद के लिए कानून बना, धर्मांतरण के लिए कानून बना, अमूमन बात आती है कि बाहरी मुल्कों से फंडिंग होती है जिससे धर्मांतरण का यहाँ पे लालच दिया जाता है, लोभ दिया जाता है और लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसे अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया भी चल रही थी। क्या लगता है कितना जायज़ है ये? देखिए, ये जो कानून बनाया गया उत्तर प्रदेश के सदन में, इसको जो है लागू किया गया है, पास कराया गया है, ये बिल्कुल जो है बेकार कानून जो है साबित होगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कहीं अगर विदेश से फंडिंग हो रही है तो आप इतने सालों में वो फंडिंग को क्यों नहीं रोक पाए? और अगर आप ये कहते हैं कि इस कानून से लाकर हम जो है लव जिहाद को और धर्मांतरण को रोक लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि धर्मांतरण अगर लव जिहाद की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या मानते हैं, लव जिहाद किस श्रेणी में आना चाहिए, क्या होना चाहिए इसकी परिभाषा? पहली चीज़, लव जिहाद ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया हुआ एक अल्फाज है। ये एक समाज को टारगेट करने के लिए जो है अल्फाज दिया गया, वरना 2014 से पहले ये वर्ड कोई जानता ही नहीं था। वो कोई भी चीज़ होती है तो वो जिहाद से जोड़कर लोगों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। तो
कहने का मेरा मकसद ये था कि अगर जैसे लव जिहाद की अगर बात कर ली जाए, अगर किसी ने किसी से कोई मोहब्बत हुई है और अगर उसने शादी कर ली है, फिर आगे चल के अगर उनकी अनबन होती है, तो क्या उनके ऊपर एलिगेशन इल्ज़ाम लगाकर, ये सब झूठी चीज़ें लगाकर वो एक दूसरे को अलग करके फिर उनको बर्बाद करने की साजिश रची जाती है। तो ये वही कानून साबित होगा कि उनके उनके साथ-साथ उनके परिवार को भी बर्बाद किया जाएगा। अगर ऐसी बात की जाए तो आर्य समाज भी आज के वक़्त में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण करा रहा है, सबसे ज़्यादा शादी करा रहा है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगाम कसी जा रही है? आज जो है ये जो लव जिहाद का इन्होंने अल्फ़ाज़ दिया है, तो मैं कहूँगा लव शोषण ये कर रहे हैं। ये जो है, जो इनके लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए तुम्हें दिए जाएँगे, मुस्लिम युवती से शादी करो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करो। तो ये सब चीज़ तो सोशल मीडिया में ऑथेंटिक रूप से जो है चल रही हैं, उनके नेता ये लोग कह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों अभी तक नहीं हुई? क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करा रही है क्या? अरे ज़ाहिर-सी बात है, जब उनका पूरा सहयोग है, ये सरकार उनके ऊपर दबाव नहीं बना रही है और उनको बढ़ावा दे रही है, उनके नेता इसमें शामिल हैं, उनके नेता इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये कानून किसी को बर्बाद करने की साजिश है। और रही बात धर्मांतरण की, देखिए धर्मांतरण के 2 तरीके होते हैं, या तो आदमी अपनी स्वेच्छा से कोई धर्म को अगर पसंद करता है, किसी चीज़ को जानता है, पढ़ता है उसके बारे में, तो उसके अंदर तब्दीली आती है, तो वो धर्म अपनी स्वेच्छा से जो है करता है। और एक ये भी होता है कि लालच से अगर कर रहा है, मान लो पैसे देके किया गया, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ रहा है। नहीं, तो कानून में जो धर्मांतरण की परिभाषा दी गई है वो ये है कि धर्मांतरण अगर स्वेच्छा से कोई करना चाह रहा है बिना किसी दबाव के, तब तो जायज़ है। लेकिन अगर कोई दबाव बनाया जा रहा है, कोई धमकाया जा रहा है, किसी तरीके का लालच दिया जा रहा है, उसके बाद अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। लेकिन ये आप कैसे तय करेंगे ये धमकाया जा रहा है? वो तो मान ली किसी ने कहा, किसी ने बातें बताई, ये तो उनके नेता तथाकथित जो नेता होते हैं, वो पहुँच के माहौल को ख़राब करते हैं। वो इस माहौल को एक नया राजनीतिक रंग दे के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैंगे। किस तरीके का बदलाव और होना चाहिए इस विधेयक में? नहीं, हमें लगता है ये कानून पहली चीज़ होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये कानून होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो आप किसी को धर्मांतरण से रोक सकते हैं, ना तो आप लव जो होता है प्यार, लव जिहाद नहीं कहूँगा, लव को रोक सकते हैं। क्योंकि क्या ये बड़े लोग जो है इंडस्ट्री में चले जाइए, अब तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े नेताओं चले जाइए, शाहनवाज़ हुसैन की पत्नी जो है गैर मुस्लिम है, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी गैर मुस्लिम है, शाहरुख खान की पत्नी गैर मुस्लिम है, और बहुत सी मुस्लिम जो है जो हिंदुओं में गई। लेकिन तो लेकिन क्या उनके लिए नहीं है? ये कहने मतलब क्या गरीब आदमी तबके का है, जो जाहिल है, ये एक राजनीतिक एजेंडा सिर्फ बन के रह गया। लेकिन जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण सहमति के हैं, क्योंकि लड़का और लड़की फिर वो चाहे अलग अलग वर्ग से हों, लेकिन सहमति थी। नहीं, ये इस कानून में दोनों लोगों के लिए ये हिदायत है कि अगर कोई छुपाकर अपने धर्म, अपने मजहब को छुपाकर कोई इस तरीके से रिश्ता बनाता है तो वो कानून के दायरे में आता है। नहीं, देखिए हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, ये सहमति है। जब हम बहुत से अभी सुजैन और ऋतिक का मसला अलग हुआ था, तो उन्होंने जाने कितने करोड़ रुपए दिए थे। आमिर खान की जब पत्नी अलग हुई थी, जाने कितने 100 करोड़ रुपए लेके गई। यही अगर अभी वो ना देने के लायक होते तो उनके ऊपर धर्मांतरण लगता है कि नहीं, आमिर खान ने तो हमसे कहा था कि हम अलग धर्म के हो गए थे, फिर हमने जो है ऐसा कर लिया। ये तो बात पैसे की खाली आके निकलती है, कि बाकी ऐसा कुछ नहीं हैगा। ये चाहे जो है ऊपर का तबका, नीचे तबका, ये है कि एक परेशान करने का जो है एक बिल है ये, और एक माहौल मतलब राजनीतिक माहौल बनाना है। क्योंकि ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो है अपने कदम कमज़ोर होते जा रहे हैं उसके, तो इसलिए फिर से वो इस माहौल को गरमाना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो विधेयक है उसको कमजोर कानून माना जा रहा है, और ये भी बात कही जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, जिसके चलते वो इस तरीके के कानून लागू कर रही है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर ले। सर, ये बताइए कि लव जिहाद बिल और धर्मांतरण पे कानून बना लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या लगता है कि इस कानून से कितनी रोकथाम होगी लव जिहाद या फिर धर्मांतरण जैसे मामलों पर? सबसे पहले तो हम ये समझें कि आज हम 2 विषयों पे बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं लव जिहाद पे, दूसरा बात कर रहे हैं धर्मांतरण पे। क्या ये कोई दो नए कानून हैं? क्या इससे पहले ये कानून क्या ये कानून इससे पहले हमारे यहाँ नहीं थे? असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 हमको जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने का और धर्मांतर करने का दोनों का अधिकार देता है। योगी जी ने जो अभी हाल में जो ये कानून साजी करी है, ये असल में संशोधित बिल है। ये कोई नया बिल नहीं आया, इसमें इन्होंने कुछ संशोधन कर दिया, जिसकी सज़ा बढ़ा दी है। बात करने की ये है कि क्या धर्मांतरण जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? क्या कोई वाकई में किसी का धर्म बदलवा सकता है? जबकि ये कानून मौजूद हो, अनुच्छेद 25 हमको इस बात की इजाज़त देता हो कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। एक तो ये कि धर्म का प्रलोभन देकर किसी का धर्म बदलवा दिया गया,
ऐसी कोई चीज़ इस समाज में एग्जिस्ट नहीं करती है। अमूमन देखिए तमाम ऐसे मामले सामने आए जिसमें ये आरोप लगे हैं कि डरा कर, धमका कर या कमज़ोर तबके पर प्रेशर बनाकर उसके धर्म को परिवर्तित करा लिया गया। तमाम ऐसे मुद्दे हुए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। धर्म परिवर्तन के कई मामले आए हैं। तो क्या लगता है मतलब बाहर मुल्क से भी फंडिंग हो रही है इसके लिए या फिर ये सब गलत है? भाई धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म कभी किसी से ज़बरदस्ती मनवाया ही नहीं जा सकता है। मैं आपको ज़बरदस्ती नमाज़ नहीं पढ़वा सकता हूँ, आप मुझको ज़बरदस्ती पूजा नहीं करवा सकते हैं। ये एक स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है। इसके पीछे जो इल्ज़ामात लगते हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियादी हैं। कोई भी आदमी धर्म को धारण कर सकता है और ये धारण करने का नाम है। जो फंडिंग ऐसी चीज़ें आई हैं ये बाद में, जैसे हमारे यहाँ ज़ाकिर नाइक का एक बहुत बड़ा मामला हुआ जिसमें उनको जो है देश से निकाला गया। इसके पीछे जो लोग भी गिरफ़्तार हुए या जिनके ऊपर मामला हुआ उनके ऊपर सरकार ने जो चार्जशीट में जो मुकदमे दाखिल करे वो ये थे कि इनके यहाँ से हमको कुछ सामग्री मिली जिसको ये पढ़ते थे। वो सामग्री क्या थी? वो था उनका लिटरेचर। क्या किसी धर्म की किताबों को पढ़ लेना धर्म का प्रलोभन देना है? जिस फंडिंग की वो बात करते हैं आज तक साबित नहीं की जा सकी है। यहाँ तक कि ज़ाकिर नाइक के फंड से भी साबित नहीं किया जा सका है। सिर्फ बात इतनी सी है कि ये इससे प्रभावित कौन हो रहा है? इससे प्रभावित हो रहा है देश का मुसलमान और देश का मसीह समाज। आज तक ये मुकदमा किसी भी बहुसंख्यक पे नहीं लगा है। ये हमेशा देश के अल्पसंख्यकों पे लगता है। इसकी क्या वजह है? नहीं, कानून तो जो कानून बनाया गया उस कानून में तो सभी धर्म आते हैं। तो बजरंग दल जैसे संगठन जो ये कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए आपको देंगे धर्म का परिवर्तन करने पर, उनके ऊपर ये धारा क्यों नहीं लगती हैं? और खुलेआम कही जाती है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, अखबारों में पड़ा हुआ है, खुलेआम निकलता है। बात ये है कि इससे प्रभावित कौन हो रहा है? ये एक राजनैतिक हथकंडा है जिससे देश का अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहा है, जिससे देश का मसीह समाज प्रभावित हो रहा है, जिससे देश का मुसलमान समाज प्रभावित हो रहा है। एक भी आप बहुसंख्यक समाज का आदमी नहीं ला सकते हैं जिसके ऊपर ये मुकदमा लगाया गया हो। और बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा ये शगुफ़ा कभी नहीं छोड़ा गया। आप उठा के देख लीजिए राजनीतिक इतिहास। तो देखिए सरकार पर बड़े आरोप हैं कि हमेशा जो भी कानून बनाए गए हैं उसमें अल्पसंख्यक ही पिस्ता चला रहा है और इस नए विधेयक में भी अल्पसंख्यक को ही टारगेट करके ये कानून बनाया गया है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि नया जो विधेयक लव जिहाद या धर्मांतरण पर नया कानून बनाया गया है कितना सही मान रहे हैं, कितना जायज़ है ये? जायज़ ही नहीं, जायज़ है ही नहीं। वजह ये शीरी ने, फरहाद ने, लैला मजनू ने, सभी ने लव किया तो सबके ऊपर कानून लगा दो भैया। जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है और किसी चीज़ की नहीं हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई जान के नहीं करता। अब दिल की बात है, किसी के ऊपर दिल आ जाए आदमी का, ये बात। वो तो सही है, लेकिन क्या धर्म को छुपा कर मोहब्बत करना क्या सही है? धर्म को कोई नहीं छुपाता। जब हम किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं तो उसको मालूम है ये मुस्लिम है, हमको मालूम है ये हिंदू है, ये हमको मालूम है ये क्रिश्चियन है, ये हमको मालूम है ये सरदार है, ये तो सब मालूम है। उसको भी मालूम है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई, उसको भी मालूम है और प्यार कर रहे हैं दोनों। तो इसमें छुपाने वाली कोई बात अच्छा, अगर दोनों लोगों की सहमति है, दोनों लोग एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानते हैं, फिर कुछ समय बाद अगर संबंध बिगड़ते हैं और कोई आरोप लगाता है तो फिर सजा तो होनी है क्योंकि कानून बन चुका है। तो फिर उसके लिए रोकथाम कैसे हो? भाई उसके लिए रोकथाम ये होना चाहिए, उसके लिए भी तो कानून बना है। कोई झूठ कह दे कि ये आदमी गलत है तो आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी वन साइड और दूसरे के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करी, तो ये तो गलत है ये ना। तो देखिए एक इस विधेयक में संशोधन की भी आवश्यकता है। तो कुछ का कहना है कि ये वाकई में ये जो कानून बनाया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर ये बताइए कि कानून बना दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद विधेयक पास कर दिया गया है, तो अब क्या लगता है कि इस विधेयक से क्या नुकसान होगा? ये सिर्फ नफ़रत का विधेयक है। ये मोहब्बत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का विधेयक सरकार ने ला दिया है और जिससे बेगुनाह जो भी बेगुनाह लोग हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ बेगुनाह और अपनी पर्सनल इंटेंशन जो होती है वो निकाली जाएगी। क्योंकि लॉ का इस्तेमाल इस दौर में ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनल इंटेंशन के इस्तेमाल रहे। एक लड़का लड़की ने प्यार किया, उसके बाद जो आपस में कोई छीटा कसी हुई और बाद में जो है लड़की ने जाके कंप्लेन कर दी, क्योंकि लॉ बना हुआ है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू लॉ
अकॉर्डिंग टू लॉ उसको जो है फाइनल एक्ट में वो पहुंच जाएगी, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस। तो कुल मिला के फंसने के चांसेस हैं। भाई कानून बनाया इसीलिए गया है, कानून किसके लिए बनाया जाता है भाई? इसीलिए बनाया ही गया है कि कानून तो पूरे प्रदेश की आवाम के लिए बनाया गया है, सरकार तो यही बोल रही है। नहीं, सरकार की बात नहीं है, ये तो अंडर जस्टिस साहब फैसला करेंगे। तो सरकार ने तो अपना एक लॉ पास कर दिया है, अब उसके बाद देखना क्या है हमारा जुडिशल सिस्टम है वो इसको कैसे मैनेज करता है। तो देखिए सरकार के पास ये चीज़ नहीं आनी ना, उन्होंने तो एक कानून पास कर दिया, बात खत्म। कितना सही मान रहे हैं? अब ये थाना पुलिस होने के बाद अब ये जो अभी तो कानून लॉ इन्होंने प्रोसीडिंग पे है, अब उसके बाद अब जब केसेस आएंगे सामने, इसमें अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते फाइनली एक्ट में। जब केसेस सामने आएंगे, इसके जब पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों सामने आएगा, तब आप इसके ऊपर कोई अपनी राय रद्द में रख सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें तमाम केस सामने आएंगे, जब सामने आएंगे तो फिर कुछ बातें और भी निकल के आएंगी। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, अगर संशोधन की बात की जाए तो इसमें क्या चीज़ें नई जोड़ी जानी चाहिए जिससे ये जो विधेयक है इसका सही उपयोग हो सके? देखिए, रही बात संशोधन की, सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये प्यार है। प्यार तो अंधा होता है, ये सबको मालूम है। अब अगर दो लोगों में प्यार हो गया और मनमुटाव भी होता है, ये भी सबको मालूम है, ऐसा तो है नहीं। अब मनमुटाव हुआ, सपोज करो लड़की पक्ष अगर हिंदू है और लड़का पक्ष मुसलमान है, अब साल 2 साल वो अगर रहे और जाके उस लड़की ने या लड़की के ऊपर किसी परिवार का दबाव या समाज का दबाव आया, उसने जाके कंप्लेन कर दी। अब लड़का तो फंसा, लड़के के साथ पूरा परिवार फंस गया। तो मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही थी, इसमें सुधार करने की बहुत सी ज़रूरत है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी में भी प्यार हो सकता है। प्यार कोई देख के नहीं आता। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि प्यार की तो परिभाषा जब से दुनिया शुरू हुई है, जब तक दुनिया खत्म होगी प्यार चलता ही रहेगा। प्यार को कोई नहीं खत्म। हाँ, प्यार में कठिनाई सरकार पैदा कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर 2 लोगों में प्यार हुआ है तो उसके लिए हमने 2 चीज़ों में, जैसे लव जिहाद और धर्मांतरण, इन दोनों चीज़ों में पहले फैक्ट होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके लिए एक पहले से सरकार का एक विभाग होना चाहिए कि 2 लोगों के बीच में जाके एक सहमति हो जाए कि हाँ इनका मामला है। कल को सपोज करो कोई आता है तो ना लड़की फंसे ना लड़का फंसे। अच्छा, उम्र कैद की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया है, 1 लाख रुपए जुर्माने की बात रखी गई है। क्या लग रहा है, ये सजा ज़्यादा है, कम है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि अगर इससे कोई शादी भागे करता है तो कोर्ट जाए, अगर रजिस्ट्रेशन उसको जो है कराना है तो उसके बाद एफिडेविट हलफनामा ले ले कि भविष्य में आप लोगों ने अगर कदम उठाया, भविष्य में कोई बात होती तो आप लोग जो है आपसी सहमति से उसको निपटाएंगे। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। फिर वो जब जो है एक दूसरे परिवार के ऊपर आरोप लगने लगते हैं तो फिर जब कोर्ट कचहरी मामला आता है तो फिर उसमें और भी लोग सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर वो उनको जो है बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से उम्र कैद, मान ली किसी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद करने का जो है। तो देखिए, जो मुस्लिम वर्ग है उसने अपनी राय रखी है कि इस विधेयक को पहले तो गलत तरीके से सामने रखा गया है। कायदे से तो ये विधेयक, इनकी माने तो ये गलत विधेयक है और इसे पास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस विधेयक में सिर्फ अल्पसंख्यक ही शिकार होगा। और अभी विधेयक लागू होने के बाद तमाम ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें बहुत से ऐसे पॉइंट निकल कर आएंगे जिस पे सरकार को काम करना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।